और जो किसान पिछले 10 महीने से शंभू और खनौरी बॉर्डर पे धरना डाल के बैठे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, उनके समर्थन में आप सभी को लाल सलाम पेश करता हूं जेएनयू से। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले भी एक किसान आंदोलन हुआ था 2021-22 का, जो कि 1 साल से ज्यादा चला था 3 काले कानूनों के खिलाफ, और किसानों की उसमें जीत हुई थी। मोदी सरकार को जो किसी से नहीं झुक रही थी उसको झुकना पड़ा था। किसानों ने इस मोदी सरकार के घुटने टिकाए थे। जब ये लगने लगा था पूरे देश में कि ये सरकार किसी भी बात को नहीं मानेगी, किसी भी जन समर्थन जन आंदोलन को नहीं मानेगी, स्वीकार नहीं करेगी, तब किसानों ने हमें वो रास्ता दिखाया था आज से 2-3 साल पहले कि बड़ी से बड़ी तानाशाह सरकार को भी झुकाया जा सकता है। हम उस जज्बे को जेएनयू से सलाम करते हैं और उसी कड़ी में एक और आंदोलन शुरू हुआ आज से लगभग 10 महीने पहले, 300 दिन पहले, जहां किसान फिर से शंभू बॉर्डर पर बैठते हैं, खनौरी बॉर्डर पर बैठते हैं और अपनी कुछ मांगों को मनवाने के लिए वो एक आंदोलन शुरू करते हैं। वो मांगे क्या है? वो मांगे जो बेसिक मिनिमम राइट है एक इंसान का जीने के लिए, किसान का, एक खेतीहर मजदूर का, एक दलित का, एक आदिवासी का, उसको जिंदगी जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, उन डिमांड्स को मनवाने के लिए वो जो किसान है वो 10 महीने से शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं। आप देखते हैं कि 10 महीने पहले जब ये आंदोलन शुरू होता है तब किसानों और पुलिस के बीच में झड़प होती है। पुलिस की गोली से किसान शुभकरण की हत्या हो जाती है। बहुत से 5 से 7 किसानों की अब तक ये पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस और बाकी मिलिट्री फोर्सेस हत्या कर चुकी हैं। एक और किसान साथी जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो कि पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम उनको भी समर्थन देते हैं। यहाँ से उनके भी जज्बे को किसानों के लड़ने के लिए सम्मान करते हैं और उनको समर्थन देते हैं। लेकिन साथियों, किसान मांग क्या रहे हैं? किसान एमएसपी मांग रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। आज इस देश में सिर्फ 23 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। 2 दिन पहले इस देश का गृह मंत्री अमित शाह ये बोलता है एक इंटरव्यू में कि 2014 से 2024 के बीच में हमने 3 गुना बढ़ा दिया है एमएसपी को। लेकिन वो इंसान ये बात भूल जाता है कि उस समय से आज तक महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। जब आप महंगाई को उसमें काउंट करेंगे तो जो एमएसपी है वो 2014 के स्तर से भी नीचे जा चुका है। यानी कि किसानों की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। और हमारे देश के बेशर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये बोला था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, वो एक जुमला निकला जो कि उनकी एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जुमले फेंकने की। तो ये एक और जुमला था। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन इस सरकार ने पिछले आंदोलन में 700 किसान मरवा दिए और आज तक पार्लियामेंट में उस बात की माफी नहीं मांगी। हमें शर्म आती है खुद को इस देश में ऐसी सरकार के नीचे रहते हुए, जिसको ये नहीं पता कि ये जो किसान लड़ रहे हैं, ये हमारा अन्न जो है वो अन्न उगाते हैं। आप कुछ और नहीं खा सकते, आपको अन्न खा के ही जिंदा रहना पड़ेगा। लेकिन इनमें इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि जो 700 किसान मरे हैं उनके लिए एक बार ये लोग माफी मांग ले। किसान इससे भी बड़ी एक और मांग कर रहे हैं एमएसपी के साथ साथ, न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ, कि एक तो इसका बिल लाया जाए, इसको कानून की तरह पारित किया जाए ताकि हर फसल पर एक निश्चित एमएसपी मिले। सरकार की जिम्मेदारी तय हो कि ये एमएसपी देना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे पूंजीवादी संस्थान है, जो एक वर्ल्ड इंपीरियलिस्ट स्ट्रक्चर है जिसके पीछे ये लोग चलते हैं, आप देखेंगे कि खेती का जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, उसमें सब्सिडी जो है किसानों को नहीं मिल रही है। वर्ल्ड बैंक ये तय करता है कि कोई सरकार थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, एक विकासशील देश में कितनी सब्सिडी देगा। किसान आज उस लड़ाई के साथ भी खड़े हैं और उनकी एक मुख्य डिमांड ये भी है कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से अपनी सभी टाइज तोड़ी जाए। तो आप देखेंगे कि किसान कितना सचेत है, उसे भी इस पूंजीवादी हमले के बारे में पता है। एक और बड़ी खासियत है इस किसान आंदोलन की कि पिछले किसान आंदोलन से लेके आज तक इस फांसीवादी ब्राह्मणवादी सरकार ने ये पूरी तरह कोशिश की कि किसी तरह इन किसानों को लेबल कर दिया जाए कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान का हाथ है, रॉ का, आईएसआई का हाथ है, किसी और संगठन का हाथ है। लेकिन जब कोई जन आंदोलन खड़ा होता है और लोग एक साथ आते हैं तो ये सब एजेंडे फेल हो जाते हैं। ये हमने देखा कि कैसे किसानों ने इनके हर एक प्रोपेगेंडा को डिफीट किया।
आप में से और जेएनयू कैंपस में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो खेती किसानी वाली पृष्ठभूमि से आते हैं, किसी न किसी तरह से खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो आज में देखना होगा कि किसानों को कैसे शंभू बॉर्डर पर उनके खिलाफ टीयर गैस यूज की जा रही है। ये मोदी सरकार इतनी बेशरम और इतनी झूठी सरकार है कि जिसने चाइना को अरुणाचल प्रदेश के हिस्से दे दिए, वहां इनसे सिक्योरिटी नहीं की गई। लेकिन आप शंभू बॉर्डर की सिक्योरिटी देखिए कि शंभू बॉर्डर पर ऐसा लगता है कि ये चाइना पाकिस्तान से ज्यादा सिक्योर बॉर्डर है। वहां ये टीयर गैस भी यूज करते हैं, वहां ये गोलियां भी चलाते हैं, पैलेट गन्स भी यूज करते हैं, वाटर कैनन तो कितनी बार यूज हो चुका है। अब तक किसान 3 बार दिल्ली आने की कोशिश कर चुके हैं और वो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके नहीं आ रहे थे पिछली बार की तरह। सिर्फ 100 किसानों का जत्था लाइन में चल के आना चाहता था दिल्ली में। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या ये एक उनका फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो देश की राजधानी में अगर उनको किसी चीज से असहमति है तो अपना विरोध दर्ज करा सके? लेकिन पीसफुल मार्च भी नहीं करने दिया इस बीजेपी सरकार ने, इस मोदी शाह की सरकार ने, जो ये बोलती थी 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आप किसानों की आय तो दुगनी नहीं कर पाएंगे, ये हमें पता है, लेकिन आप किसानों की आत्महत्याएं जरूर दुगनी करवा दोगे। जिस स्थिति से आप चल रहे हैं, आपका ये जो रवैया है, आपको पिछली बार भी झुकना पड़ा था, आप इस बार भी झुकेंगे। और भी जो किसान मोर्चे हैं वो इसके साथ आ रहे हैं, इस आंदोलन के साथ आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एसकेएम भी इस कॉल के साथ आ रहा है। तो हम जेएनयू से जो किसान आंदोलन करते हैं उनके साथ पूरी तरह समर्थन में खड़े हैं, मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं। और हम जेएनयू से बता देना चाहते हैं कि इस कैंपस में भी लोग हैं जो किसानों के समर्थन में पूरी तरह डटकर खड़े हैं। और जब तक किसान आंदोलन चलेगा हम उसके समर्थन में जो बन पड़ेगा वही करेंगे। और बाकी साथियों से भी मैं यही अपील करता हूं कि आपसे यही गुजारिश है, यही अनुरोध है कि किसान आंदोलन का खुलकर डटकर समर्थन करें ताकि इस मोदी यागी सरकार की तानाशाही को हराया जा सके।